हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज के टॉपिक फिर से एक नई स्पीशीज़ पे है। ये नई स्पीशीज़ है अफ्रीकन वॉयलेट्स। फूल हैं एक तरह के जो मिले हैं, इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। जितनी भी नई स्पीशीज़ होती हैं उनको मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ, और यही मैंने कहा, इसके अलग से नोट्स बनाइए जितनी भी स्पीशीज़ डिस्कवर होती हैं नई। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो देखिए, फिर से मैं आपको बता दूं, जितनी भी स्पीशीज़ हैं लूज शीट्स पे एक फाइल में रख लीजिए, और जो भी स्पीशीज़ नई डिस्कवर होती है उसको नोट डाउन करते जाइए, और विद बुलेट पॉइंट्स कि उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नई स्पीशीज़ पे ज़रूर आता है। अब यहाँ पे देखिए, एक अफ्रीकन फ्लावरिंग प्लांट है, उसको साइंटिफिकली फर्स्ट टाइम इंडिया में रिकॉर्ड किया गया है। पहले तो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं कुछ, मैं आपको आगे बताऊंगी, वहाँ पे ही पाया जाता था मेनली, और पहली बार इंडिया में इसको रिकॉर्ड किया गया है। तो जो साइंटिस्ट हैं आईसर भोपाल के, आईसर क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल, उन्होंने एक वेरिएंट, एग्जैक्टली सेम नहीं लेकिन उसका एक वेरिएंट जो है अफ्रीकन वॉयलेट्स का, मिजोरम में उनको मिला। तो यहाँ पे हिंदू साइंस में यहाँ पे ट्वीट किया, आप देख सकते हैं, इट इज़ एपीफाइट। एपीफाइट क्या होता है? वो वाले प्लांट्स जो कि ट्रीज पे ग्रो करते हैं। तो लाइट पिंक फ्लावर्स मॉनसून्स में इसके जो है वो सामने आते हैं, फ्लावर करते हैं, और इसके बारे में हम डिटेल आगे देखते हैं। और देखिए इसका जीनस क्या है। हर बार मैंने आपको बताया कि जब भी हम प्लांट्स या एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन का सिस्टम रहता है। किंगडम से शुरू होता है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, फिर उसका आप फाइलम की बात करते हो, और लास्ट में आपकी दो मेन चीज़ें आती हैं, जीनस और स्पीशीज़। ओके, जीनस क्या है और स्पीशीज़ क्या है, तो यहाँ पे ये बात की जाती है स्पीशीज़ की। ओके, तो इसका जीनस देखिए क्या है, डिडाइमोकार्पस इसका जीनस है, जो कि प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है। देखिए फैमिली क्या है इसकी, ये है जेस्नेरियासिए। ठीक है, ये फैमिली है, तो इसको भी याद रखिए। यहाँ पे फाइलम के बाद जैसे आपका ऑर्डर आएगा, फैमिली आएगी, ओके, क्लास आती है, तो ये सब चीज़ें इसकी रहती हैं क्लासिफिकेशन में। तो फैमिली इसकी है जेस्नेरियासिए, और कॉमन नेम याद रखिए, अफ्रीकन वॉयलेट्स इसको कहा जाता है। अब ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? वेस्टर्न हिमालय से लेकर सुमात्रा तक के रीजन में अफ्रीकन वॉयलेट्स जो हैं ये ग्रो करते हैं। बेसिकली यूजुअली एंडेमिक रहते हैं। एंडेमिक एक पर्टिकुलर जोग्राफिक लोकेशन पे ही ये फ्लावर्स जो है फ्लावर करते हैं, ग्रो करता है ये प्लांट, और इसको स्पेशल हैबिटेट चाहिए सरवाइव करने के लिए, जो ये इंडिकेट करता है कि इसको प्रिस्टीन हैबिटेट चाहिए। प्रिस्टीन का क्या मतलब होता है? ये वो हैबिटेट्स होते हैं अनडिस्टर्ब्ड, जहाँ पे मैन ने आज तक जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना की हो। अनडिस्टर्ब्ड हैबिटेट को प्रिस्टीन हैबिटेट कहा जाता है। ओके, अब डिडाइमोकार्पस विकीफंकिये, ये इसका जीनस और इसका स्पीशीज यहाँ पे लिखा गया है विकीफंकिये। ये यहाँ पे ऑनर किया गया है लेट विकी एंड फंक को, जो कि एक बहुत ही माने हुए बोटानिस्ट थे, और इन्होंने स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री यूएसए में काम किया। उनको ऑनर करने के लिए उनके नाम पे इसका नाम जो है रखा गया है। और मैं आपको बता चुकी हूँ ये एक एपीफाइट है, वो प्लांट्स जो कि दूसरे ट्रीज पे ग्रो करते हैं। अब न्यूली डिस्क्राइब जो स्पीशीज़ है ये अफ्रीकन वॉयलेट्स की 3 लोकेशंस पे हमको मिली है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बॉर्डर विद म्यांमार, जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसके जो बॉर्डर है म्यांमार का, उसके साथ वहाँ पे 3 डिफरेंट लोकेशंस पे हमने इसको देखा है। और इसको एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ माना जा रहा है, बट इसको यूरोप में लोग यूज़ करते हैं इंडोर, जैसे बहुत लोगों को शौक होता है घर के अंदर प्लांट्स फ्लावरिंग का, तो इंडोर डेकोरेशंस के लिए यूरोप में इसको यूज़ किया जाता है। अब आईसर भोपाल के साइंटिस्ट ने इसको देखा है। अब देखिए आईसर भोपाल के बारे में मैं आपको बता दूं, एक यंगेस्ट आईसर, 5 आईसर हैं, और उनमें से यंगेस्ट आईसर कौन सा है आपका? भोपाल बहुत ही रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। और देखिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। द इंस्टीट्यूट हैज़ ऑल्सो बीन रैंक्ड 26, ये इसका नेशनल रैंक है आउट ऑफ 63, नेशनल रैंक है, और it has been ranked 26 in the Times Higher Education 2021 rankings. Times Higher Education में इसका रैंक 26 था, लेकिन अगर आप नेशनल रैंक देखेंगे आउट ऑफ 1000 इंस्टीट्यूट तो 63 इसका रैंक है आईसर भोपाल का। अब आईसर के जो सोर्सेज हैं उन्होंने कहा कि 106 नोन स्पीशीज़ हैं
अफ्रीकन वायलेट के। अब स्पीशीज़ बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जीनस, उसके अंदर बहुत सारे स्पीशीज़ हो सकते हैं। तो इसकी 26 स्पीशीज़ है और 26 जो है 106 स्पीशीज़ हैं और इनमें से 26 स्पीशीज़ जो हैं वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं इंडिया के वहाँ पे पाए जाते हैं। तो रिमेंबर अफ्रीकन वायलेट्स के 106 नॉन स्पीशीज़ हैं आज तक और उनमें से 26 नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं। और ये जो जर्नल है हमारा सिस्टमैटिक बॉटनी, वहाँ पे ये जो फाइंडिंग है इसको पब्लिश किया गया। देखिए कोई भी रिसर्च होती है, कोई भी नया काम होता है, नई स्पीशीज़ होती है, उसको जब तक जर्नल में पब्लिश नहीं करते तो लोगों को नहीं पता चलेगा, तो उसको एक ऑथेंटिक माना जाता है। तो इसको रिव्यू किया गया इस जर्नल में। अमेरिकन सोसाइटी फॉर प्लांट टेक्सोनोमिस्ट इसको पब्लिश करते हैं और यहाँ पे आप को ऑथर्स देख सकते हैं कि कौन को ऑथर्स हैं इस पूरे पेपर के। अब अफ्रीकन वायलेट, इससे पहले मैंने आपको कहा अफ्रीकन कंट्रीज़ में कहीं पे पाए जाते थे। नेटिव ये कहाँ के हैं? टंजानिया और कीनिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कीनिया है, ये टंजानिया है, यहाँ का नेटिव और बहुत ही पॉपुलर है ये हॉर्टिकल्चरल वर्ल्ड में। अब नॉर्थ ईस्ट में आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया में बहुत सारे नई स्पीशीज़ डिस्कवर होते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना है यहाँ पे। बायोजियोग्राफिक प्लेसमेंट जो है इस जगह की, यहाँ पे 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडो बर्मा हॉटस्पॉट और ईस्टर्न हिमालय। तो यहाँ पे इस लाइट ग्रीन में जो है ये आपका ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये वाला जो पूरा इस कलर में है। इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको इस डार्क ग्रीन कलर में नज़र आएगा और जो हमारा वेस्टर्न घाट का हॉटस्पॉट है यहाँ पे, ये आपको इस कलर में नज़र आएगा। तो यहाँ पे ये 2 मेजर हॉटस्पॉट्स जो हैं ये आपको मालूम होने चाहिए, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट और ईस्टर्न हिमालयस। ओके, और दूसरी बात जो मैं आपको बता रही हूँ कि नॉर्थ ईस्टर्न में बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ डिस्कवर होते रहते हैं। तो देखिए अलग अलग पेपर हैं ये। 30 जुलाई 2020 का डिस्कवरीज एंड रीडिस्कवरीज, स्टोन फ्लावर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अगेन इट इज़ इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। न्यू एल्पाइन, इस पे मैंने वीडियो पहले बनाया था, आप सर्च कर सकते हैं। एक नई एल्पाइन स्पीशीज़ डिस्कवर हुई थी अरुणाचल प्रदेश में, इसी साल ये वीडियो मैंने बनाया है। 24 फेब 2021 की ये न्यूज़ है। ओके, तो ये आपको वैसे भी अलग से भी ढूंढेंगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 2 न्यू स्पीशीज़ ऑफ जिंजर, राइट, जिंजर की भी 2 नई स्पीशीज़ नॉर्थ ईस्ट में मिली हैं। तो यहाँ पे मालाबार बोटानिकल गार्डन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। खैर ये वाला नॉर्थ ईस्ट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ केरला की भी न्यूज़ है, बट एनीवे नॉर्थ ईस्ट तो है ही है कि नॉर्थ ईस्ट में स्पीशीज़ मिली है। तो यहाँ पे मैं आपको ये कटिंग्स दिखाने का ये मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी आपको यहाँ पे नज़र आएगी कि नॉर्थ ईस्ट में कितनी ज़्यादा है। तो ये सवाल है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द न्यूली फाउंड स्पीशीज़ इज नोन एज डिडाइमोकार्पस विकीफंकिए। An epiphyte plant grows on the surface of a plant and derives its moisture and nutrients from the air, rain, water on from the debris accumulating around it. तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? only 1, only 2, both 1 and 2, none of the above। तो हमने अब इसके बारे में पढ़ ही लिया है, तो आई थिंक इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी टेलीग्राम पे इसका आंसर मैं अपडेट कर दूंगी एंड इंस्टाग्राम पे भी। ओके, बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।